हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या पावर सिस्टम के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लोड एंड लोड कर्व। ठीक है ना। तो उसके अंदर अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी। फर्स्ट क्लास में अपन ने थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी। जैसे फर्स्ट पॉइंट था अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन था। सेकंड पॉइंट था टाइप्स ऑफ लोड। तो अपने जो उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ लोड थे ना, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था भाई डोमेस्टिक लोड क्या होता है, एग्रीकल्चर लोड क्या होता है, नगर निगम लोड क्या होता है, ये ऐसे लोड पढ़े थे अपन ने ना। कॉमर्शियल लोड क्या होता है, ऐसे लोडों के बारे में पढ़ा था। जैसे कॉमर्शियल आ जाएगा आपका व्यवसाय। जैसे कोई भी आप जैसे कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसके अंदर आप जैसे कोई शॉप खोल रहे हैं आपने बड़ी, तो ऐसे लोड आते हैं जो आपके बेसिकली यूज होते हैं ना। तो ज़्यादातर जो यूज होता है आपका जो कौन सा होता है, डोमेस्टिक लोड होता है। ठीक है ना। डोमेस्टिक लोड के अंदर का जो आपका पावर फैक्टर बताया था मैंने आपका, जो पावर फैक्टर का मान होता है 0.1 से और 0.2 तक होता है इसका पावर फैक्टर। ठीक है ना। तो अपन अगले क्लास में इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन आज का टॉपिक है वेरिएशन इन द लोड डिमांड, भार मांग में परिवर्तन। यानी कि जो लोड के अंदर जो वेरिएशन होता है ना, जो किस प्रकार होता है। ठीक है ना। तो ज्यादातर जो लोड का वेरिएशन होता है अपना जो किससे होता है, डोमेस्टिक लोड से होता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, जो आपका डोमेस्टिक लोड होता है ना, जैसे गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है, डोमेस्टिक लोड क्या हो जाता है आपका वेरिएबल हो जाता है। क्योंकि जो आपका सुबह के टाइम से और जो शाम तक का टाइम होता है, 4 बजे तक का टाइम का होता है, उसके अंदर आपका जो होता है एक तरह से पीक लोड होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप फ्रिज भी चलाते हो, एसी भी चलाते हो, पंखे भी चलाते हो, कूलर भी चलाते हो, वाटर कूलर भी चलाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका लोड बढ़ जाता है। लेकिन क्या 4 बजे के बाद में थोड़ा थोड़ा लोड क्या हो जाता है आपका एक तरह से डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन जैसे आपके 7 बजते हैं तो वापस लोड ये पीक लोड की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है लोड का वेरिएशन इसके अंदर क्या होता रहता है। तो यही चीज अपनी वेरिएशन इन द लोड डिमांड। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन ने इसमें बोलेंगे अपन उपभोक्ताओं की अनावश्यक मांग के कारण, उपभोक्ताओं की अनावश्यक मांग के कारण, उपभोक्ताओं के अनावश्यक मांग के कारण पावर केंद्र पर पावर स्टेशन पर भार पर परिवर्तन होता है। भार पर परिवर्तन होता है उसे अपन क्या करते हैं, एक तरह से लोड डिमांड कह सकते हैं, लोड डिमांड कह सकते हैं। ठीक है ना। उपभोक्ताओं की जो अनावश्यक मांग होती है ना, तो अनावश्यक मांग के अनुसार जो पावर स्टेशन के अंदर जो भी आपको बाहर के अंदर जो परिवर्तन होगा ना, जो वेरिएशन होगा लोड के अनुसार, उसको अपन लोड डिमांड एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अर्थात यानी कि जो बाहर का परिवर्तन होगा ना अलग अलग समय में उपभोक्ताओं के अनुसार होगा। तो इसके अंदर लगेगा अलग अलग समय पर भार में परिवर्तन उपभोक्ताओं के अनुसार होगा, उपभोक्ताओं के अनुसार होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा, फर्स्ट पॉइंट था आपको उपभोक्ताओं की जो अनावश्यक मांग होती है ना, जो अनावश्यक होते हैं, आप जैसे फ्रिज चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, अपने लिए तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक तरह से ये अनावश्यक चीज ही है, ये नेचुरल चीज है ना, उसके विपरीत दिशा में। तो आपको जो अलग अलग समय में बाहर पर परिवर्तन होना तो उपभोक्ताओं के अनुसार होता है। ठीक है ना। तो बाहर का जो सामान्य होता है, जैसे आपका बाहर सामान्यतः, तो इसके अंदर अगला पॉइंट हो जाएगा बाहर सामान्यतः होते हैं, जहां कौन सा हो जाएगा, शॉप। ठीक है ना। आपको ये दुकान हो जाएगा,
घरेलू हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर कृषि बाहर, ठीक है ना। मॉल हो जाएगा, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये चीज आपकी जो है ना कि एक तरह से आपका जो वेरिएबल बाहर है ना, एक तरह से आपका क्या एक तरह से इसके अंदर बाहर होता है। जैसे और आप क्या हो जाएगा होटल आ जाएगा, होटल, आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा। तो ऐसे आदि बहुत है, नहीं एक्स्ट्रा ऐसे बहुत बाहर है। जैसे आपका शॉप, घरेलू कृषि, तो इसके अंदर क्या बाहर क्या होता है कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसी में क्या होता है इसके अंदर बाहर के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये बाहर होता है ना आपका जो क्या होता है सुबह के मॉर्निंग से 10 बजे से इंक्रीज होने लग जाता है। जो ये बाहर होता है आपका 10 AM से 4 PM तक, 4 PM तक ये क्या होता है आपका पीक लोड पे होता है। 10 AM से 4 PM तक यह बाहर इसको होता है आपका पीक लोड पे होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपके इससे 4 बजे बाद में 4 बजे के बाद ये हो जाता है 4 PM से और 7 PM, 7 PM क्या हो जाता है एक तरह से घटने लग जाता है, बाहर कम होने लगता है, बाहर कम होने लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपको 4 से और 7 बजे के बीच में क्या होता है बाहर कम हो जाता है। उस समय क्या होता है जो सभी लोग क्या होते हैं घरों से बाहर आ जाते हैं, कोई क्या काम करता है, कोई घूमने चल जाता है, कोई मार्केट जाता है, तो उस समय क्या बाहर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन 7 बजे से फिर वापस बाहर बढ़ जाता है, 7 PM से और आपका 12 बजे तक का ये बाहर क्या हो जाता है आपका फिर बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा, सबसे जो उपभोक्ता के अनावश्यक होते हैं ना, अनावश्यक डिमांड होती है जो आपके अलग अलग समय पर बाहर के परिवर्तन के अनुसार होती है। तो बाहर सामान्यतः आपको हो जाएगा शॉप हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा, कृषि, मॉल है ना, हॉस्पिटल्स हो जाएगा, होटल हो जाएगा, ठीक है ना, होटल हो जाएगा, होटल है ना, होटल हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। तो ये बाहर आपका 10 AM से 4 AM तक ये होता है आपका पीक लोड पे होता है दोपहर के टाइम है ना। और आपका 4 बजे से 7 बजे तक ये बाहर क्या हो जाता है सबसे कम आ जाता है, और 7 बजे से 12 बजे तक ये बढ़ने लग जाता है। तो कहने का रीजन ये है, इस पॉइंट से अपन ने ये सीखा यहाँ पे, इसका जो मैन है ना, मैन मोटिवेशनल है ना, इसका ये चीज कहना चाह रहा है जो आपको बाहर होता है ना, जो एक तरह से क्या होता है वेरिएबल होता रहता है, वो अपने यानी कि जो कंज्यूमर होता है ना उसके डिपेंड करता है, यानी कि मैं कौन से बाहर के अंतर्गत में आ रहा हूँ। तो यानी कि जो कंज्यूमर आता है ना उपभोक्ता, जो आपका एक घरेलू आता है, एग्रीकल्चर आता है, एक तरह से आपका ये एक तरह से वेरिएबल लोड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस चीज के लिए जो पावर स्टेशन है ना उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार, इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो पावर स्टेशन है ना, पावर स्टेशन को उपभोक्ता की आवश्यकता भार पे डिजाइन किया जाता है। पावर स्टेशन को उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार भार पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। यानी जो प्लांट लगाएंगे ना अपन, तो यानी कि उपभोक्ता के बाहर के अनुसार लगे, पावर स्टेशन को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार बाहर पर डिजाइन किया जाता है। तो ये चीज थी इसके अंदर है ना। तो इसके अंदर जो होएगा पावर स्टेशन का बाहर समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट हो जाएगा पावर स्टेशन का बाहर, पावर स्टेशन का बाहर समय समय के आधार पर क्या होता है आपका परिवर्तित होता रहता है,
ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 पॉइंट अच्छे थे, बहुत अच्छे, यानी कि जो पावर स्टेशन को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार बाहर पर डिजाइन किया जाता है, उसी प्रकार उसका अरेंजमेंट किया जाता है ना। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में यह है इसका जो पावर स्टेशन है ना, पावर स्टेशन का बाहर होता है ना, जो समय समय के आधार पर परिवर्तित होता है। यानी जैसे अपन ने क्या हुआ, जैसे अपन ने लोड का मान बढ़ा दिया, जैसे अपन ने एक फ्रिज चला दिया, एक वाटर कूलर चला दिया, एक एसी चला दिया, ऐसे पड़ोसी ने चला दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका लोड बढ़ जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए, जैसे अपने कॉलोनी में एक डीपी है, ठीक है ना, जैसे 25 केवी की डीपी है, उसके अंदर जैसे कनेक्शन अपन 20 कनेक्शन उसके अंदर एनर्जी मीटर के लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन ने उसके अंदर अपना जो कनेक्शन है वो जो अपना ओनली 1.5 किलोवाट का ही है, और अपन उससे यानी कि 1.5 किलोवाट के हिसाब से यानी कि अपन ने यानी अपने कॉलोनी में बिजली विभाग ने यानी कि 25 केवीए का लोड बहुत होता है इस कॉलोनी में, तो अपन ने क्या उसके अंदर 1.5 किलोवाट से भी अपन अबाव लोड डाल रहे हैं, तो डीपी के अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से लोड का वेरिएशन होता रहेगा, ठीक है ना। जो लोड का वेरिएशन होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, लोड वेरिएशन इन लोड डिमांड। तो वो चीज तो हमने कहते हैं सिंपल थी, लेकिन जो अपना जो लोड मैन होता है ना, जो कहाँ से कन्वर्ट होता है, आपका पावर स्टेशन से, जहाँ से जनरेशन होता है उसी से कनेक्ट होता है। तो ये चीज थी आपकी बेसिक, बिल्कुल है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, इस चीज से क्या आपका जो वेरिएशन इन लोड डिमांड, इससे क्या आपके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो आपका है ना, जो इसके अंदर जो उत्पादन लागत होती है ना, जो आपकी जो जनरेशन कॉस्ट होती है ना, वो बढ़ जाती है इससे आपकी जो क्या हो जाती है, जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो उपकरणों की आवश्यकता होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। भाई आपकी जैसे जनरेशन कॉस्ट है ना, वो बढ़ेगी। जैसे पहले आपका जैसे 5 रुपये यूनिट बिल आ रहा था पर पैसे, ठीक है ना, 5 रुपये जो आपका पर यूनिट आ रहा था, ठीक है ना। तो आपकी जैसे जनरेशन कॉस्ट बढ़ी तो आपका पैसे की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसका चार्ज बढ़ेगा, और जैसे चार्ज बढ़ेगा तो जो भी आप जो जनरेशन स्टेशन का जो भी यूज कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जैसे ईंधन है ना, तो ईंधन उसके लिए एक ईंधन के रूप में यूज करते हैं। जैसे अपना चारकोल होता है ना बिटवन, तो वहाँ ईंधन के लिए यूज करते हैं। जैसे यूरेनियम प्लांट है तो उसके अंदर अपन जो नाभिकीय प्लांट होता है उसके अंदर यूरेनियम करते हैं, अपन थोरियम करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि अपन को अधिक आवश्यकता में अपन को रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अधिक वास्तव में रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसके अंदर वाहन भी अपन को बरबरसी में आने पड़ेंगे, रेल से लाना पड़ेगा, तो रेल डिपो के पास संपर्क करना पड़ेगा, तो उसका क्या अपनी जो कॉस्ट है ना, जो आउटपुट आता है, जो 2 पॉइंट बात है, तो जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, उपकरण लागत बढ़ जाती है। उसी चीज को सीखेंगे अपन यहाँ पे, है ना। तो आपके जैसे समझ में आया होगा, जो वेरिएशन लोड डिमांड के होती है, पावर स्टेशन उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार बाद में डिजाइन किया जाता है पावर स्टेशन को। सेकेंड है, पावर स्टेशन का बाहर जो समय समय के अनुसार इसका क्या होता है, लोड के अंदर वेरिएशन होता रहता है। तो ये चीज थी, सिंपल सी बात थी, बिल्कुल, है ना। इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, ठीक है ना। जो आपका जो लोड होएगा ना, वो क्या रहेगा, आपका वेरिएबल होएगा। इसको हिंदी में कहेंगे अपन परिवर्तित भार के प्रभाव, परिवर्तित भार के प्रभाव, ठीक है ना। जो आपका परिवर्तित लोड होता है, जो सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो आपकी उत्पादन लागत में वृद्धि, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका उत्पादन लागत में वृद्धि, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका भैया अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता, अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता, ठीक है ना। तो मैंने भी आपको क्या ये चीज बताई थी। इसके अंदर आपका जो लोड इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, जो आपका जो जनरेशन होएगा ना, जो जहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से अपन लोड को डिजाइन करेंगे। तो उससे क्या आपका 2 प्रभाव पड़ते हैं। जो जनरेशन होता है ना, उस पर 2 प्रभाव पड़ता है।
एक तो आपकी जो जनरेशन कॉस्ट होती है ना क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो आपकी जो जनरेशन कॉस्ट हो जाती है ना, जो इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपकी अतिरिक्त उपकरणों की लागत। तो जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उत्पादन लागत से वृद्धि। उत्पादन लागत से वृद्धि क्या होगी, इसके अंदर प्लांट में परिवर्तित भार के कारण विद्युत ऊर्जा की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो इसमें हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पावर स्टेशन पर पावर स्टेशन पर उत्पादन, पावर स्टेशन पर परिवर्तित भार के कारण, पावर स्टेशन पर परिवर्तित भार के कारण, परिवर्तित भार के कारण विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में लागत होती है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन लागत, इसको बोलते हैं पर जनरेशन कॉस्ट, ठीक है ना। जनरेशन कॉस्ट में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। मैंने यही चीज बताई आपको भाई। जो इसके अंदर जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट से इसके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा, जो उत्पादन लागत है जो वृद्धि हो जाएगी। तो जो पावर स्टेशन में जो परिवर्तित भार होगा ना, परिवर्तित भार के कारण क्या होगा, विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन लागत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका जो क्या होता है, अल्टरनेटर होते हैं ना, अल्टरनेटर की जो डिजाइन होती है उसके अंदर उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा। तो जिसके कारण यानी आपको क्या हो जाएगा, बाहर में परिवर्तित होगा। तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटर करते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटर करेंगे यूज, तो अल्टरनेटर क्या करता है, आपके यांत्रिक ऊर्जा को अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो अल्टरनेटर होता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो लोड का मान बढ़ेगा, इसमें लोड का मान बढ़ेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एफिशिएंसी का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर अल्टरनेटर के अंदर लोड का मान वेरिएशन होगा, तो जो आपकी एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज बताने चाह रहा है। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी। इस प्रकार एक्चुअल में पावर प्लांट विभिन्न क्षमता के बनाए जाते हैं। इस प्रकार पावर प्लांट वास्तविक शक्ति से अधिक क्षमता के बनाए जाते हैं। वास्तविक शक्ति से अधिक क्षमता के बनाए जाते हैं। ये चीज थी। तो आपका जो इस प्रकार जो पावर प्लांट होता है, तो वास्तविक शक्ति से अधिक क्षमता के बनाए जाते हैं। क्यों बनाएंगे, जैसे अपने सेम क्षमता के बना देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जैसे अपना लोड है जो 200 मेगावाट का, सॉरी ना 200 मेगावाट का, और अपने जो आपका जो आउटपुट है ना कंज्यूमर को, उनको भी 200 वाट का चाहिए, तो अपन दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार का जो पावर प्लांट होता है, जो एक्चुअल वास्तविक में होता है आपकी एक्चुअल पावर, यानी कि एक्टिव पावर होती है ना, एक्टिव पावर से उससे अपन जो एक्टिव पावर किसमें लेते हैं, किलोवाट में लेते हैं। जो एक्टिव पावर होता है ना, उससे अपन अधिक क्षमता में बनाएंगे। जो आपका एक्टिव पावर होता है उससे भी अपन अधिक क्षमता में अपन जो है क्या करेंगे, जनरेशन करेंगे। तो जनरेशन करेंगे तो अपन को वहां पे समस्या कम आएगी। तो अपन जो अधिक क्षमता में करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी। इसके अंदर है ना, प्रति किलोवाट लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रति किलोवाट लागत बढ़ जाएगी। तो देखो मैंने ये चीज बताई आपकी, जो उत्पादन लागत में बढ़ती होगी, तो इससे क्या होगा, पावर स्टेशन के कारण, इसके अंदर पावर स्टेशन परिवर्तित भार कारण विद्युत ऊर्जा के उत्पादन लागत जनरेशन बढ़ती होगी। अल्टरनेटर के अंदर लोड बढ़ेगा, लोड का वेरिएशन होगा, तो आपकी दक्षता कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
इसी प्रकार पावर प्लांट में क्या होता है, वास्तविक शक्ति होती है जो उससे अधिक क्षमता के अपन पावर प्लांट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन मॉडिफाई करेंगे पावर प्लांट को तो उसके अंदर जो प्रति किलोवाट की जो प्रति किलोवाट होता है ना, उसकी जो लागत होती है ना, कॉस्ट, वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, तो आपने अच्छा सीखा, यानी कि जो उत्पादन लागत होती है वो कैसे बढ़ती है, तो ये चीज मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका अतिरिक्त उपकरणों की लागत। अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता। तो अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता जैसे क्या क्या पड़ेगी आपको, एक तो जैसे इसका क्या हो जाएगा आपको, जैसे परिवहन साधन है उसकी अधिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है ना, और जैसे आपने जैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट ले रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए अपन क्या चाहिए, उसके अंदर देखो पानी की आवश्यकता भी अधिक पड़ेगी अपन को, ईंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन में अपन चारकोल यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, जो थर्मल पावर प्लांट होता है जो आप किस पे कार्य करते हैं, एक रैंकिंग साइकिल पे कार्य करते हैं, एक सर्किल बढ़ता है इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, इकोनोमाइजर होता है, तो बहुत सारी चीज होती है, वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा उसके बारे में ना। तो ये कह रहा है केंद्र पर परिवर्तित भार के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे ताप केंद्र के अंदर उपकरणों की हवा, पानी या कच्चे लोहे पदार्थ ऐसे कर रहे हैं। यदि प्लांट की मांग बढ़ती है, ये कह रहा है यदि प्लांट की मांग बढ़ती है, यदि प्लांट की मांग बढ़ती है। ठीक है ना, ये कह रहा है यदि प्लांट की जो होती है ना, प्लांट की डिमांड की मांग बढ़ती है ना, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, हवा भी चाहिए। ठीक है ना, शुद्ध हवा भी चाहिए, वाटर चाहिए, और आपका कोयला चाहिए। कोयला चाहिए तो कर्मचारियों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, कर्मचारियों की संख्या में अपन क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। वाटर, हवा, कोयला, है ना, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी अपन को। बॉयलर, ठीक है ना, बॉयलर यानी कि आपको अधिक क्षमता का होना चाहिए, इसकी अपन क्या बढ़ा देंगे, कैपेसिटी बढ़ा देंगे। भाई अपन को अधिक जगह करना है जनरेशन, तो इसके अंदर सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट है, यदि प्लांट की मांग बढ़ती है तो आपको हवा का यानी कि जो प्योर हवा चाहिए ना, इकोनोमाइजर से अपन भेजते हैं प्रीहीटर के द्वारा, उसका मान यानी कि अपन को ज्यादा एयर चाहिए, वाटर भी ज्यादा चाहिए, कोयला भी ज्यादा चाहिए। तो कोयला कौन सा यूज करते हैं अपन, जो इसके अंदर थर्मल पावर प्लांट के अंदर करते हैं अपन, बिटुमेंस करते हैं, यानी चारकोल, है ना। ऐसे तो एंथ्रासाइट होता है, जो एंथ्रासाइट इंडिया के अंदर यूज नहीं करते, वो विदेशों में करते हैं। आपका सेकंड आ जाएगा कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की लेबर चार्ज अपन को बढ़ाना पड़ेगा। बॉयलर की कैपेसिटी अपन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस प्रकार इस कार्य को ध्यान रखते हुए इसके अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित भार के अंदर अपने को अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज थी आपकी बेसिक। ठीक है ना, अगला पॉइंट है आपका लोड एंड लोड कराओ, छोटा सा पॉइंट है, लोड कराओ। चोरोनोलॉजिकल, CHORO, चोरोनोलॉजिकल लोड कराओ। चोरोनोलॉजिकल लोड करो। इसके अंदर जो वक्र बढ़ेगा ना आपका, ऐसा टाइप का बढ़ेगा ये वक्र, तो आपका ये हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन लोड बढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 6, 10, 12, फिर आपको हो जाएगा 2, 4, 6, 10, फिर वापिस 12। ये था आपका लोड, है ना।
ये तो हो जाएगा आपका हावर में, हावर्स में हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका मीडियम, मीडियम नाइट, मीडियम ये नाइट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और आपका 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लोड, लोड इन मेगावाट, मेगावाट में या किलोवाट में लेते हैं ना। जो आपका अल्टरनेटर हो जाएगा उसका जो आउटपुट होता है किस में लेते हैं अपन, वो सॉरी जनरेटर को लेते हैं किस में लेते हैं, मेगावाट में, किलोवाट का। अल्टरनेटर का लेते हैं जो किस में लेते हैं अपन, केवीए में। तो ये वक्र है ना आपका एक तरह से ऐसे बनेगा, 0 से अभाव बनेगा, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का बनेगा। तो ये वक्र आपका क्या हो जाएगा, यह वक्र होता है जो आपका शक्ति केंद्र में भार परिवर्तनों के समय सापेक्ष वक्र को दिखाते हैं। यानी कि ये वक्र होता है आपका जो पावर स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर भार में, भार में, भार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन को, परिवर्तन को समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वक्र के रूप में दिखाते हैं, वक्र के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी जो पावर स्टेशन पे जो बाहर का जो परिवर्तन होगा ना, जो समय के सापेक्ष एक वक्र यानी कि कर्व के रूप में दिखाते हैं अपन, ठीक है ना। इसी को अपन बोलेंगे लोड कर्व, फिगर हो जाएगा इसका आपका लोड कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोड कर्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है जो आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका लोड फैक्टर बराबर लोड फैक्टर बराबर हो जाएगा आपका औसत भार, औसत भार डिवाइड हो जाएगा आपका अधिकतम भार, अधिकतम भार। यह फॉर्मूला होता है आपका लोड फैक्टर का, ठीक है ना। तो लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है आपका जो औसत भार होता है और आपका जो अधिकतम मांग, सॉरी अधिकतम मांग आएगा यहाँ पर ना, सेम हो जाएगा लेकिन कौन था आपका, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकतम मांग, ठीक है ना। जो आपकी मांग होती है ना उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी लोड फैक्टर बराबर होता है औसत भार डिवाइड अधिकतम मांग। तो अपन कह सकते हैं इस चीज को औसत भार, इसी चीज को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, औसत भार हो जाएगा आपका, औसत भार कितना हो जाएगा, औसत भार हो जाएगा आपका 24 घंटे डिवाइड अधिकतम मांग, अधिकतम मांग कितनी होती है आपकी 24 घंटे। तो ये भी आपके एक तरह से लोड फैक्टर का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आपने आज क्या सीखा, यानी कि जो लोड कर्व होता है वो चोर्नोलॉजिकल कर्व होता है, उनके बारे में, ग्राफ के बारे में देखा सीखा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में भी अपन इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन यूनिट, यानी सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन यूनिट बेस्ड ऑन द लोड कर्व, यानी जो जनरेशन होता है ना उसकी कॉस्ट के बारे में, जो अपने जो लोड कर्व बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।